सबसे ज्यादा मिसाइलें सऊदी अरब पर दागी। अभी हम वो तस्वीर दिखा रहे थे आपको। ईरान का हमला इतना विध्वंसक था कि अमेरिका को रियाद दूतावास खाली करना पड़ा। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम सऊदी बहरीन फ्रेंडशिप ब्रिज को भी नहीं बचा सके। दरअसल बीते 4 दिनों से ईरान एक खास पैटर्न के मुताबिक अरब देशों पर हमले कर रहा है। ईरान की मिसाइलों के टारगेट पर प्रतिदिन अरब का एक देश होता है। पूरे दिन में दागी कम से कम 50% ईरानी मिसाइलों का टारगेट यही एक देश होता है। ये एक पैटर्न अब दिखा है 4 दिन में। सवाल है कि आखिर ईरान के सुप्रीम कमांडर का प्लान क्या है? इस पैटर्न पर हमले कर क्या हासिल करना चाहता है ईरान? इस रिपोर्ट में देखिए। आज ईरान के यूएई में मौजूद जेबल अली पोर्ट पर हमला किया। फ्यूजाई राह ऑयल क्षेत्र के इलाके में ड्रोन दागे। अमेजन कंपनी के दफ्तर पर अटैक किया। सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हमले किए गए। रास तनुरा रिफाइनरी पर भी हमले हुए। बहरीन में शेख ईजा बेस पर फ्यूल टैंक तबाह कर दिए। यूएस नेवी की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर मौजूद प्रमुख कमांड बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया। 22 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने अरब के कई देशों पर हमला किया, लेकिन सबसे भीषण अटैक यूएई पर किए गए। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जायद एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी। बुर्ज अल अरब होटल पर ड्रोन से अटैक किया। इसके अलावा ईरानी ड्रोन यूएई के पाम जुमेरा द्वीप पर भी गिरे। ईरान ने यूएई के जबेल अली पोर्ट और अल दफरा एयरबेस पर भी कई मिसाइलें दागी। इसके बाद 1 मार्च को सबसे बड़ा हमला बहरीन पर किया गया। ईरान ने बहरीन एयरपोर्ट पर हमले किए। राजधानी मनामा पर भी मिसाइलों से हमला किया। ईरान ने इस दिन सबसे ज्यादा मिसाइलें अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर दागी। 2 मार्च को ईरान का प्राइमरी टारगेट कुवैत बना। कुवैत में मौजूद कैंप आरिफजान अली अल सलेम एयरबेस, कुवैत सिटी और अमेरिकी दूतावास पर भीषण हमले किए गए। ईरान के कई हमले कामयाब भी रहे। इसके अलावा 2 मार्च खत्म होते होते सऊदी अरब को भी निशाना बनाया। प्रिंस सुल्तान एयरबेस और रास तनुरा रिफाइनरी पर ईरान ने कई मिसाइलें दागी। सऊदी अरब पर हमले 3 मार्च को भी जारी रहे और सऊदी ईरान का प्राइमरी टारगेट रहा। रियाद में यूएस दूतावास पर ड्रोन से हमला किया। इसके बाद दूतावास को बंद करना पड़ा और इसके अलावा आज फिर रास तनुरा रिफाइनरी पर मिसाइलें दागी गई। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर है। इन सभी देशों की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका के पास है। हर रोज एक देश को दहलाकर ईरान ये साबित करना चाहता है कि यूएस अरब में किसी देश की रक्षा नहीं कर सकता। अरब के देशों को ये संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिका का सहयोगी होने का मतलब अटूट सुरक्षा कवच मिलना नहीं है। अरब देशों को ये बताना चाहता है कि भविष्य में अमेरिकी सैन्य संपत्ति की तैनाती उनके लिए बेहद खतरनाक होने वाली। और किंग फजे कॉजवे ब्रिज पर सफल ड्रोन अटैक ईरान की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि ये ब्रिज सऊदी अरब और बहरीन के लिए बेहद अहम है। 25 किलोमीटर लंबा यह दुनिया का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसे साल 1986 में बनाया गया था। यह पुल बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ता है। ब्रिज सऊदी बहरीन का एकमात्र लैंड कनेक्शन है। इसके अलावा बहरीन की सरहद सीधा किसी देश से नहीं जुड़ती। बहरीन और अमेरिका के लिए इस ब्रिज का बड़ा रणनीतिक महत्व है। दरअसल बहरीन में बने अमेरिकी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को तेल की सप्लाई इसी पुल के जरिए होती है। इसके अलावा बहरीन को सऊदी अरब के जरिए इसी पुल के रास्ते सैन्य सहायता भेजी जाती है, जो पुल के बंद होने से रुक चुकी है।